अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन एक्सेल का एक फीचर है जो किसी स्पेसिफिक सेल में यूजर की एंट्री को कंट्रोल करता है। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहते हैं कि यूजर किसी एक सेल में कोई डिजिट एंटर करे जो कि 1 से 45 के दरमियान में हो, या आप चाहते हैं डेसिमल भी एंटर कर सकता हो। अगर आप चाहते हैं कि यूजर कोई चीज एंटर ना करे, वो जस्ट हमने एक लिस्ट डिफाइन की हुई है वहां से सिलेक्ट करे, या आप चाहते हैं कि यूजर एक स्पेसिफिक डेट में से कोई डेट एंटर करे या स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ डेट में से कोई डेट एंटर करे, इसी तरह से जिस तरह डेट की थी टाइम को भी इस तरह से हम लिमिट कर सकते हैं। और टेक्स्ट लेंथ, आप चाहते हैं कि यूजर एक सेल के अंदर 10 वर्ड लिख सकता हो तो उस पर भी आप यूजर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम वन बाय वन इनको कि ये किस तरह से काम करता है। डाटा वैलिडेशन के अंदर मुख्तलिफ किस्म की वैलिडेशन लग जाती है। पहली वैलिडेशन एनी नंबर, ये बाय डिफॉल्ट होती है, ये हर एक सेल के ऊपर लगी होती है। एनी नंबर में आप कोई भी चीज एंटर कर सकते हैं। एक्सेल का जो भी एक सेल है उसके ऊपर जो वैलिडेशन लगी हुई है वो एनी नंबर वैलिडेशन बाय डिफॉल्ट लगी होती है। अगर आप चाहते हैं कि यूजर किसी नंबर को एंटर कर सकता हो, टेक्स्ट को एंटर ना कर सकता और होल नंबर को एंटर करे, या आप उसको डिफाइन कर दें कि वो यूजर कैन एंटर मिनिमम 5000 एंड मैक्सिमम 50,000। सेल को सिलेक्ट करेंगे, डाटा में आएंगे, डाटा टाइप के अंदर एक डाटा वैलिडेशन का हमारे पास टैब है, उसमें डाटा वैलिडेशन पे है। सेटिंग के अंदर एनी नंबर को आपने सेलेक्ट करना है होल नंबर पर। बिटवीन 5000 मिनिमम है और मैक्सिमम 50,000। अब ओके कर दिया हमने इसको। उसके बाद इस सेल के ऊपर ये वैलिडेशन लग चुकी है। इस सेल के अंदर यूजर 4000 एंटर नहीं कर पाएगा, सेल उसको एरर रिटर्न कर देगा। 4999 भी एंटर नहीं कर पाएगा जब तक कि वो 5000 एंटर ना करे, और मैक्सिमम वो 50,000 इसमें एंटर कर पाएगा और 50,001 भी एंटर नहीं कर पाएगा। सेल उसको एंट्री नहीं करने देगा। इसी को हम अगर मजीद देख लें तो डाटा वैलिडेशन में जाएं, बिटवीन है, नॉट बिटवीन। अब नॉट बिटवीन सेलेक्ट करेंगे तो वो क्या करेगा कि 5000 से 50,000 के दरमियान में जो वैल्यूज हैं उसको एंटर नहीं करने देगा। इसके अलावा आप जो मर्जी एंटर कर लें। इक्वल टू में आप कोई एक वैल्यू दे सकते हैं कि आप उसको जस्ट एक ही वैल्यू एंटर करवाना चाहते हैं कि 5000 ही एंटर करे। नॉट इक्वल टू कि 5000 वो कभी एंटर ना कर पाए, उसके अलावा जो मर्जी एंटर करता रहे वो। इसी तरह से ग्रेटर देन कि 5000 से ग्रेटर देन कुछ भी वो एंटर कर ले, या 5000 से लेस देन वो कुछ भी एंटर कर ले। और इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब है कि वो इंक्लूडिंग 5000 और इससे ज्यादा जो भी एंटर कर सकता है, और लेस देन इक्वल टू का मतलब है कि 5000 या उससे कम कुछ भी एंटर कर सकता है। ये थी हमारी होल नंबर की वैलिडेशन। इसी तरह से डेसिमल की जो वैलिडेशन है उस पर अगर हम आते हैं, डेसिमल की वैलिडेशन में डाटा वैलिडेशन डेसिमल, इसमें सपोज कि हम मिनिमम रखते हैं 1 और मैक्सिमम 6, 1 और 6 के दरमियान में यूजर एंटर करे तो यहाँ 0 एंटर नहीं करने देगा वो, और ना ही वो 7 एंटर करने देगा। बट 1 और 6 के दरमियान में कुछ भी वो एंटर कर सकता है। अब डेसिमल और इसमें फर्क क्या है कि वहां सिर्फ होल नंबर एंटर कर सकता है, या 1.5 भी वो एंटर कर सकता है, 2.5 भी वो एंटर कर सकता है, कोई भी डेसिमल एंटर कर सकता है। जस्ट यही इसमें फर्क है। अब लिस्ट, अब हम चाहते हैं कि यूजर कुछ भी एंटर ना करे, अपनी मर्जी से वो कुछ टाइप करके वो एंटर ना करे। जो हमने प्री डिफाइन लिस्ट सेलेक्ट की हुई है जस्ट उसमें से सिलेक्ट करे, जैसा कि ये मैंने सेलेक्ट की हुई है। उसके लिए हम यहाँ आते हैं डाटा वैलिडेशन, उसके बाद लिस्ट सेलेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि लिस्ट कौन सी है, मुझे लिस्ट बताएं। इसका सोर्स बताते हैं। मेरे पास ये कंट्री नेम्स पड़े हैं लिस्ट में। अब मैंने वो सारे कंट्री नेम सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ओके कर देते हैं। इस सेल में जो वैलिडेशन लगी है वो लिस्ट की वैलिडेशन लग चुकी है। अब वो जो लिस्ट हमने डिफाइन की थी, अब वो यूजर सिर्फ उस लिस्ट में से वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है, मैनुअली उसको टाइप नहीं कर सकेगा। उसके बाद आते हैं डेट की वैलिडेशन है। डेट की वैलिडेशन में यूजर को हम किसी स्पेसिफिक डेट पे रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, या हम कहते हैं कि फलां डेट से ज्यादा डेट आप एंटर कर सकते हैं, या ये 2 डेट के बीच में आप कोई डेट एंटर कर सकते हैं। उसके लिए डाटा वैलिडेशन आप लगाएंगे, डाटा वैलिडेशन डेट, स्टार्ट डेट, आप उसको स्टार्ट डेट दे दें 28 दिसंबर, 29, 31 मार्च 2020। अब हमने 28 दिसंबर 2019 से 31 मार्च 2020 तक की उसको डेट दी है। अगर हम 27
दिसंबर 2019 एंटर करेंगे तो एंटर नहीं करने देगा, हमें वो मिनिमम डेट 28 दिसंबर 2019 ही एंटर करने देगा और ये हमें 1 अप्रैल एंटर करने नहीं देगा क्योंकि हमने वो डेट क्राइटेरिया में उसको नहीं दिया। सेम इसी तरह से अगर डेट को हम मजीद देखते हैं तो इसमें बिटवीन भी है, नॉट इक्वल टू भी है, जैसा कि हमने डेसिबल में देखा था। तो ये आप कोई भी इसको वैलिडेशन लगा सकते हैं। टाइम की वैलिडेशन सेम डेट की तरह काम करती है लेकिन ये सिर्फ टाइम पे चलेगी। अब आ जाते हैं हम टेक्स्ट लेंथ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ वो 6 डिजिट टेक्स्ट इंटर कर पाता हो। सपोज कि उसने पाकिस्तान लिखा है तो पाकिस्तान के अंदर 8 डिजिट है। अब मैं उसको कहता हूँ कि इसकी डाटा वैलिडेशन लगा दें टेक्स्ट लेंथ पे इक्वल टू 8। तो उसने पाकिस्तान एंटर करने दे दिया, लेकिन अगर हम पाकिस्तानी एंटर करेंगे तो उसके डिजिट बढ़ गए हैं, या हम पाकिस्तान लिखेंगे तो उसका एक डिजिट कम हो गया, वो भी हमें एंटर नहीं करने देगा। हमने एक टेक्स्ट लाइन डिफाइन की थी कि 8 वर्ड होने चाहिए और 8 वर्ड के दरमियान में अगर रहेगा तो वो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। इस टेक्स्ट लाइन को हम किसी और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। इसी टेक्स्ट लाइन को अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान के CNIC में 13 डिजिट होते हैं। हम इसको करते हैं डाटा वैलिडेशन टेक्स्ट लेंथ इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ मैं कोई CNIC दर्ज करूँगा तो उसने वो मुझे एंटर करने दे दिया। अगर इसको CNIC के फॉर्मेट में एंटर करना है आपने तो इसकी राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल्स, फॉर्मेट नंबर 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 डैश 1 2 3 4 5 6 7 डैश 1। ये हमारा पाकिस्तान की CNIC नंबर लिखने का फॉर्मेट है। ये आपने डैशेस इसमें लगानी नहीं, ये खुद से लगा देगा। इसमें जैसे मैं CNIC नंबर दर्ज करता हूँ तो उसने उस फॉर्मेट में कर दिया है। इसको आप सेल नंबर के फॉर्मेट पे भी कर सकते हैं, इसी तरह से सेम और किसी भी फॉर्मेट पे कर सकते हैं। वैलिडेशन में एक आखिरी चीज़ रह गई, कस्टम वैलिडेशन। कस्टम वैलिडेशन एक बहुत मज़ेदार चीज़ है। मेरे पास रेंज चेंज हो रही है। मेरे पास एक क्राइटेरिया है कि अगर मेरे पास यहाँ A हो तो मैं 3 एंटर कर पाऊँ, अगर B हो तो 5 एंटर कर पाऊँ, C हो तो 7 एंटर कर पाऊँ। बाकी मतलब स्टैटिक थे कि हमने यहाँ होल नंबर दे दिया, 1 से 5000 देना है, यहाँ हमने डेसिमल दे दिया। अब ये क्राइटेरिया पे चेंज हो रहा है। अगर F के अंदर B लिखा हुआ है तो इस कॉलम के अंदर मैं 5 एंटर कर पाऊँ, अगर F के अंदर C लिखा हुआ तो इसमें मैं 7 एंटर कर पाऊँ, अगर A लिखा हुआ है तो 3 एंटर कर पाऊँ। इसको कहते हैं कस्टम फॉर्मेटिंग। सबसे पहले एक इंडेक्स का फार्मूला लगाया मैंने। इंडेक्स मैच का फार्मूला लगाने के बाद मैंने उसकी वैल्यू रिटर्न की कि B अगर होगा तो यहाँ 5 होना चाहिए, अगर यहाँ C होगा तो यहाँ 7 होना चाहिए, यहाँ A होगा तो यहाँ 3 होना चाहिए। ये इंडेक्स फार्मूले से लगा लिया मैंने। अब मैंने एक फार्मूला बनाना है, इज इक्वल टू सम दिस। अब मैंने इस वैल्यू का सम कर लिया, इसका वैल्यू सम है 5। सम दिस इज इक्वल टू दिस। कि ये जो 5 है, यहाँ भी सेम वही फार्मूला लगाया हुआ है कि ये जो 5 है, ये 5 या तो 3 हो या 3 से कम हो। ठीक है, 5 है, 3 हो या 3 से कम हो, कि मैं इसमें 3 एंटर करूं या 1 2 3 एंटर कर सकता हूं मैक्सिमम। अगर B के केस में 1 2 3 4 5 एंटर कर सकता हूं, C के केस में मैक्सिमम 7 तक एंटर कर सकता हूं। तो ये मैंने ये कंडीशन दे दी कि इस सेल का जो सम है वो इसके इंडेक्स के सम से कम या बराबर होना चाहिए। फार्मूला हमने क्रिएट कर लिया। अब फार्मूला को कॉपी करें, इसको यहाँ आ जाए, डाटा, डाटा वैलिडेशन, कस्टम, और यहाँ ये फार्मूला पेस्ट कर दिया हमने। ओके, अब जब मैं यहाँ A लिखूंगा तो मैं 3 लिख सकता हूँ, मैं 4 नहीं लिख सकूंगा। यहाँ अगर मैं B कर दूँ तो ये मैं 4 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, 6 नहीं लिख सकता। और अगर मैं यहाँ C कर दूँ तो यहाँ मैं 6 भी लिख सकता हूँ, 7 भी लिख सकता हूँ, लेकिन 8 नहीं लिख सकता। ये थी हमारी कस्टम फॉर्मेटिंग। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिक्चर्स को लुकअप करना सीखेंगे। पहले हमने वैल्यूज को लुकअप करना सीखा था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पिक्चर्स को भी लुकअप करना सीखेंगे।
थैंक यू, अल्लाह हाफिज।